जय माता दी दोस्तों, उम्मीद है इस पावन सावन के महीने में आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माता रानी और भोलेनाथ आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हैं तो आपको याद होगा कि हम हिमाचल की 9 देवियों की यात्रा में से 5 देवियों की यात्रा में आए हुए हैं। आज एक ही दिन में हम अपनी यात्रा के तीसरे दिव्य धाम पहुंच गए, जिसे हम नगरकोट धाम या माँ ब्रजेश्वरी देवी शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। आज हमारी यात्रा सुबह 5:50 में नई दिल्ली से शुरू हुई। लगभग 11 बजे हम लोग अंदौरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम सबसे पहले माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने गए। उसके बाद हम माँ बगुलामुखी के दर्शन के लिए गए और अब शाम के ठीक 5 बजे हम निकल चुके हैं कांगड़ा के उस पवित्र शक्तिपीठ की ओर, जहां माता सती का माया स्तन वक्ष स्थल गिरा था। अगर आप अमंदौरा से कांगड़ा की ओर जाते हैं तो रोड बहुत अच्छी बनी है। कहीं पर 4 लेन है तो कहीं पर 2 लेन। ये सामने में जो ग्राउंड शेप की एक बिल्डिंग दिख रही है, ये है कांगड़ा का अजय दुर्ग कांगड़ा फोर्ट। यहाँ भी हम कल जाएंगे। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले एक भव्य और विशाल प्रवेश द्वार हमारा स्वागत करता है। मंदिर के रास्ते में यहाँ का स्थानीय बाजार इतना जीवंत और खूबसूरत है कि नजरें हटती ही नहीं। यहाँ रंग बिरंगे माता के वस्त्र, सुंदर मूर्तियाँ और हाथों से बने पारंपरिक स्थानीय हस्तशिल्प जैसे नक्काशीदार सूप, फूलों की टोकरी और अन्य कई इसी तरह के हस्तशिल्प निर्मित विभिन्न तरह की वस्तुएं यहाँ सजे हुए हैं, जो हर किसी का मन मोह ले रहे हैं। मेरे वाले के पास आईफोन मंदिर के पास में ही नगरकोट यात्री निवास होटल भी है। राइट साइड को एक रास्ता जाता है जो पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है और साथ में इसके जूता घर भी है। आप यहाँ अपने जूते रख सकते हैं। बाजार की इस रौनक का आनंद लेते हुए हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, गेट पर ही माँ की दिव्य प्रतिमा और उनके सहचर्यों के दर्शन होते हैं और छतों पर की गई पारंपरिक चित्रकारी और नक्काशी तो इतना अद्भुत है कि इसका वर्णन करने में शब्द भी कम पड़ जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि इस मूल मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने किया था। पांडवों को सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए थे और कहा था कि वे कांगड़ा नगरकोट में हैं और उनका मंदिर बनाएं ताकि वे युद्ध और आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। तो देवी के आदेश पर पांडवों ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, सनातन धर्म में एक बहुत ही सुंदर मान्यता है। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो द्वार पर लगी घंटी बजाकर माता का ध्यान करें, लेकिन दर्शन करके लौटते समय कभी घंटी ना बजाएं, ताकि मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ हमेशा बनी रहे। ये सामने में माता के मंदिर का गर्भगृह और बाहर में उनकी सवारियां, शेर। आप लोग भी माता ब्रजेश्वरी के दर्शन कर लीजिए। बोलो ब्रजेश्वरी मैया की जय। इनको नगरकोट मैया के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण की बात चल रही थी। जो मंदिर पांडवों ने बनाया था वो बहुत वैभवशाली, धन संपन्न, सोना चांदी से भरपूर था। तो कुछ बाद में आतताइयों ने और आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को बार बार लूटा और उसका विध्वंस भी किया। फिर भी उसके बाद मंदिर बनता रहा और 1905 के भूकंप में मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। तो जो लगभग 1920 के आसपास इसका पुनः निर्माण किया। जो आप अभी ये मंदिर देख रहे हैं, ये 1920 में पुनः निर्माण करके बनाया गया मंदिर है। किसी भी मंदिर में आप जाते
आते हैं तो वहाँ मंदिर के अंदर गर्भगृह में अगर जगह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मंदिर के प्रांगण में थोड़ी देर विश्राम कर लें। जो भी उस मंदिर में देवता को प्रतिष्ठित किया गया है आप उनका ध्यान करें। ऐसा करने पर आपको एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी, मन में प्रसन्नता होगी। तो इसी प्रसन्नता, सौभाग्य और ऊर्जा को लेके आप अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति के दिन माता को घी का या मक्खन का लेप लगाया जाता है? आइए जाने इसके पीछे की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जब माता दुष्टों जैसे शुंभ निशुंभ और महिषासुर का संहार कर रही थी तो उनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध के दौरान माता के शरीर पर कई चोटें और घाव आए। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने माता के शरीर के घावों को ठंडा और ठीक करने के लिए औषधि मक्खन का लेप लगाया था। तो इसी स्मृति में मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर माता के पिंडी स्वरूप में लगभग 10 से 15 क्विंटल तक शुद्ध घी या मक्खन का लेप किया जाता है। इसे सीधे माता के पिंडी पे नहीं लगाया जाता है और यह मक्खन भी कोई आम नहीं होता है बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किया गया शुद्ध देसी घी होता है, जिसे पुजारी पानी से 101 बार धोकर मक्खन या घी में परिवर्तित करते हैं। मक्खन के इस विशाल रूप से पिंडी को ढका जाता है और उस पर मेवे, फल और फूलों से बेहद सुंदर नक्काशी व आकृतियां बनाई जाती हैं। यह मक्खन पिंडी पर मकर संक्रांति के दिन चढ़ाया जाता है और लगभग 1 सप्ताह तक पिंडी पर ही ऐसे चढ़ा रहता है और 7वें दिन इसे उतारकर श्रद्धालुओं को औषधि प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह मक्खन त्वचा रोगों और घावों के इलाज में औषधि का काम करती है। बोलो ब्रजेश्वरी मैया की जय। हर एक माता के मंदिर के पास में ही हमेशा एक भैरव या काल भैरव या महादेव जी का मंदिर जरूर होता है जो उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यहाँ पर तो दोनों ही श्री कृपालेश्वर महादेव और श्री कपाली भैरव दोनों ही क्षेत्र रक्षक के रूप में उपस्थित हैं। जब हम मंदिर से नीचे को आते हैं तो वहीं पर मार्केट से सिर्फ 15 मीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है। लगभग 7:15 बजे हम लोग दर्शन करके वापस गाड़ी में बैठ गए और अब हम लोग जा रहे हैं आज के अंतिम पड़ाव चामुंडा देवी के मंदिर की ओर। वहां पर हमने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का होटल बुक किया हुआ है जो मंदिर के पास में ही है और इस होटल की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन ये लोग बुकिंग नहीं लेते हैं। रूम्स इनके काफी बड़े हैं। अगर हम ब्रजेश्वरी पहुंचने की बात करें तो बाई रोड तो मैंने आपको रास्ता दिखाई दिया है। अगर आप पठानकोट से बाई ट्रेन आ रहे हो तो कांगड़ा तक ट्रेन है, आप उससे कांगड़ा तक ट्रेन में आ सकते हैं। बाई एयर आ रहे हैं तो आप कांगड़ा तक ही आप बाई एयर भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ब्रजेश्वरी मंदिर की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है और गग्गल एयरपोर्ट की बात करें तो वो कांगड़ा, जिसे कांगड़ा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, वो मंदिर से लगभग 12.5 किलोमीटर बैठेगा। आइए अब बात करते हैं कांगड़ा के इन एंड अराउंड प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेज हैं। सबसे नज़दीक कांगड़ा फोर्ट है जो ब्रजेश्वरी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और दूसरा है चामुंडा देवी का मंदिर, वो यहाँ से लगभग 22.5 किलोमीटर है और यहाँ धर्मशाला बहुत नज़दीक है। ये भी बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, आप यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। धर्मशाला स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तो सभी लोग जानते ही हैं। धर्मशाला लगभग 17.5 किलोमीटर दूर है और मैक्लोडगंज लगभग 25 किलोमीटर दूर है। माता बगुलामुखी का मंदिर जहाँ से हम अभी आए वो है 24 किलोमीटर लगभग और रास्ते में ही आपको राइट साइड की ओर, अगर आप जाए बगुलामुखी या ज्वालामुखी की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको राइट साइड को एक रास्ता जाता है, वो जाएगा आपको मसरूर रॉक का टेम्पल, जिसे हम उत्तर भारत का एलोरा भी कहते हैं, एलोरा ऑफ द नॉर्थ। यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है ज्वालामुखी, वो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और माता चिंतपूर्णी लगभग 60 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ेगा। तो ये थे यहाँ के फेमस घूमने की जगह। मिलते हैं कल को एक नए मंदिर, नए जगह में दर्शनों के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।